नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट, और स्वागत करता हूं आपका आज के एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फेसबुक पेज, जो हमारा फेसबुक पेज है, यदि आपको नहीं पता तो हमारा फेसबुक पेज है मछलीपालन.com के नाम से। और मैंने एक वीडियो में आप लोगों से ये वादा किया कि उस फेसबुक पेज में जो भी सवाल किए जाएंगे इनबॉक्स में, उसे मैं एक बार जरूर रीड करूंगा, और वो सवाल जो महत्वपूर्ण होंगे उनके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाकर एक प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। तो वहां पे फेसबुक पेज पे एक सवाल पूछा गया है कि यदि आप मछली पालन कर रहे हैं तो कौन सा फीड खिलाना बेहतर होगा। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी कई वीडियो मैंने बताया है कि बेसिकली दो तरह का फीड मछलियों को दिया जाता है। एक होता है फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड यानी FFF, जो कि पैकेट्स में, बोरियों में आता है, आप खरीदते हैं किसी कंपनी का, बहुत सारी कंपनियां हैं। दूसरा वो कि कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट्स को लिया जाए, उनको आपस में मिक्स करके जो मेथड मतलब बनाने की विधि है, आपके तालाब में ही मछलियों का जो भोजन है उसे तैयार किया जाए, उसे कहा जाता है फार्म मेड फीड। तो आज दोनों जो फीड हैं, मछलियों को कौन सा फीड देना चाहिए और कौन सा फीड देना ज्यादा बेहतर होता है, तो आज मैं इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो यदि आपका भी कोई सवाल है और आपने भी अभी तक यदि हमारे फेसबुक पेज मछलीपालन.com को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाइए और माफ करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, उस पेज को फॉलो करिए। सब्सक्राइब तो यूट्यूब पे होता है, चैनल को नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि मैं बात करूं कि कौन सा फीड देना चाहिए मछलियों को, तो ये बहुत सारे फैक्टरों पर निर्भर करता है। जैसे आपका बजट क्या है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, आपका टारगेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और आपने कौन सी मछली पाली है, मछली की स्टेज क्या होती है, और ओवरऑल आप किस तरह के एनवायरनमेंट में मछली पालन कर रहे हैं। ये 6 फैक्टर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए, डायरेक्टली ये नहीं कहा जा सकता अच्छा क्या है बुरा क्या है, फैक्ट्री फीड अच्छा है या फॉर्म मेड फीड अच्छा है, ये दोनों तरीके से नहीं कहा जा सकता है। या कौन सा फीड आपको इस्तेमाल करना चाहिए ये भी नहीं कहा जा सकता है। ये हमेशा डिपेंड करता है इस बात पे कि आप इन जो अब मैंने ये 6 फैक्टर बताए हैं, इसमें हम एक रेशो तैयार, मेरे से जब कोई पूछता है ना कि मुझे कौन सा फीड इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये जो रेशो 6-7 मैंने बताए हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं एक बैलेंस लेवल निकालता हूं। यदि वो बैलेंस लेवल इस बात को अलाउ करता है कि फैक्ट्री फीड खिलाना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ आप फैक्ट्री फीड खिलाइए, अदरवाइज आप फॉर्मेट फीड खिलाइए। और कभी कभी ये मैं कहता हूं कि आप नेचुरल फीड के ऊपर ही ग्रो करिए, उसको फॉर्मेट फीड खिलाने की भी जरूरत नहीं है। तो लेकिन बेसिकली जो कुछ रॉ आइडिया है वो मैं आपको दे देता हूं। तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आप किस मछली का पालन कर रहे हैं। जैसे कि यदि आप गाय पाल रहे हैं तो आपको उसको क्या खिलाना होगा, घास, फूस या जो इस तरह की चीजें होती हैं। यदि आपने शेर पाला है तो उसे घास नहीं खिला सकते हैं, उसे आपको खिलाना होगा मांस। उसी तरीके से मछलियों की प्रजातियों में अलग अलग तरह के व्यवहार होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना मछलियों की 3 तरह की प्रजातियां होती हैं। पहली होती है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस मतलब कि वो जो हरे पेड़ पौधों को खाती है, मतलब जैसे कि गाय होती है वो केवल पेड़ पौधों को हरे पत्तियां खाती है, उस तरीके से वो हार्बीवोरस है। दूसरी होती है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होती हैं, मछलियां होती है जो मांस को खाती हैं। और तीसरी होती है प्रजाति ओमनीवोरस। ये मुख्य रूप से 3 प्रजातियां होती हैं। तो मछली की प्रजाति क्या है, इस बात पे ये निर्भर किया जाता है कि मछली को खाने के लिए क्या दिया जाना है। जैसे अगर आपने मांगुर मछली पाली है तो उस मछली को आपको मांस वगैरह खाने के लिए देना होगा। यदि आपने ग्रास कार्प मछली पाली है तो आपको मांस तो भूल जाइए, वो केवल खाएगी फाइटोप्लैंक्टन या फिर जो नरम पत्तियां हैं पानी के अंदर उगने वाले पौधों की, यानी कि प्लांट कह सकते हैं वाटर वेजिटेशन जो है, प्लांट वेजिटेशन पानी के अंदर का, उसको खाती है वो। उसी तरीके से यदि मैं कॉमर्शियल वे में बात करूं कि कहां पे फाइनेंशियल फायदा होता है, तो यदि आपने पंगास मछली का पालन किया है तो वहां पे जो पंगास मछली है वो तभी आपको प्रॉफिटेबल हो पाओगे आप पंगास मछली के पालन में, जब आप उसे फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड खिलाओगे। लेकिन अगर आपने IMCs का पालन किया है तो आप वहां पे जो फॉर्म मेड फीड है उसको खिलाकर ही बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रास कार्प मछली का पालन किया है तो ग्रास कार्प मछली के लिए मैं ये भी कहता हूं कि आपको फॉर्म मेड फीड खिलाने की जरूरत नहीं है। आप जो बहुत अच्छे तरीके से पानी के अंदर प्लांट वेजिटेशन को ग्रो करिए और उसके कारण आप मछली को बहुत अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। लेकिन कुछ मछलियां ऐसी भी होती हैं जिसको ना तो फार्म मेड फीड और ना तो फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड, किसी तरह की फीड को खिला के ग्रो नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मुरेल मछली, जिसको स्नेक हेड या सोल मछली भी कहा जाता है।
इस मछली का नेचर ये होता है कि शिकारी मछली है और इसीलिए जो ये मछली होती है वो स्वयं से शिकार करके खाना पसंद करती है और खासकर ये जो लाइव फीड होता है उसको खाना ज्यादा पसंद करती है। तो ऐसी मछलियों को क्या खिलाया जाता है? ट्रांस फिश, मतलब क्या, जो कम मूल्यवान मछलियां होती है, छोटी छोटी मछलियां आपने देखो नदी तालाब से लोग पकड़ कर ले आते हैं और उन मछलियों को जब खिलाया जाता है तो उन्हें ही खाना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। तो ये मछली की प्रजाति पर निर्भर करता है, आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए, मान लीजिए आप मछली पालन की शुरुआत करना चाह रहे हैं। अब पंगास जो मछली है उसको फार्म मेड फीड खिला के भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन अगर फैक्ट्री फीड खिलाया जाएगा तो 1 एकड़ में मैक्सिमम प्रॉफिट लिया जा सकता है। लेकिन फार्म मेड फीड खिला के भी प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है कि आप फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड खिला सके तो फार्म मेड फीड खिला दीजिए, वहां भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो फैक्ट्री फीड खिलाइए, वहां पे आप ज्यादा प्रॉफिट ले लेंगे। आईएमसीज के लिए भी इस तरीके के रूल लागू होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी मछली को कौन सा फीड खिलाना चाहिए या कौन सा फीड अच्छा होता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ऐसे में हम, मतलब जो हमारा कोर्स होता है ना 0 to 1 कंप्लीट फिश फार्मिंग का बिजनेस ओरिएंटेड मेंबरशिप कोर्स, उसके अंदर ना जब फार्मर मुझसे पूछता है ना, जो ज्वाइन किए मेंबर होते हैं कि सर कौन सा फीड खिलाना चाहिए, तो मैं उनकी सारी चीजों को चेक करता हूँ। उनकी मैं बजट देखता हूँ, फाइनेंस देखता हूँ, मछली की स्पीसीज देखता हूँ, स्टॉकिंग डेंसिटी देखता हूँ, एनवायरमेंट देखता हूँ, अवेलेबिलिटी ऑफ फीड एंड जो इंग्रेडिएंट्स है उसको देखता हूँ। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं ना एक प्लान तैयार करता हूँ कि आप शुरुआत में ऐसा फीड कराइए, उसके बाद इस तरीके से फीड कराइए, उसके बाद इस तरीके से। तो वहां पे इंटीग्रेटेड टाइप का फीडिंग जब हम कराते हैं, मिक्सअप फीडिंग, तो वहां पे हम कम कीमत में मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाते हैं। तो इस तरीके से यदि आप फीडिंग कराएंगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट ले पाते हैं। यहाँ पे एक फैक्टर और होता है, वो होता है कि फिश का साइज क्या है। अब जैसे इनिशियल स्टेज में जब मछली होती है तो उसको हाई प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो मसल बिल्डिंग मटेरियल होता है। मतलब आपकी जो बॉडी की मसल्स होती है जिसके कारण हम हाथ का मूवमेंट कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं। देखो 3 चीजें हैं शरीर में, हड्डी है, मसल्स हैं और मांस है ना। तो जो मसल्स होती हैं, हड्डियां वगैरह तो जो आपकी कैल्शियम से बनती हैं, और जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो प्रोटीन से तैयार होती हैं। अब शुरुआती अवस्था में जब मछली होती है तो उसे हाई प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि उसकी जो मसल्स हैं डेवलप हो रही होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि फार्मर के यहाँ ऐसे इंग्रेडिएंट बहुत महंगे पड़ रहे हैं या अवेलेबल नहीं है जो कि प्रोटीन के सोर्स अच्छे हों, तब मैं कहता हूं कि आप फैक्ट्री फीड खिलाइए इस स्टेज तक। फिर मैं देखता हूं कि हाँ अब यहाँ पे प्रोटीन की जितनी जरूरत है, लोकल इंग्रेडिएंट जो मिल रहे हैं उनसे पूर्ति हो सकती है, तब मैं बोलता हूँ फैक्ट्री फीड को बंद करा दीजिए, अब इस फीड को शुरू कर दीजिए। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको ये तय करना चाहिए कि कौन सा फीड आपको खिलाना चाहिए मछलियों को। तो यदि आप एक्चुअली मेरे साथ जुड़ के मछली पालन करना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आता कि कौन सा फीड कब खिलाएं, आप ज्वाइन करिए 0 to 1 मेंबरशिप। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम की मेंबरशिप है। मछली पालन की कंप्लीट ट्रेनिंग इसमें मिलती है, बिजनेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग इसमें मिलती है कि मछली पालन को व्यापार में कैसे बिल्ड किया जा सके, बढ़ाया जा सके, कम लागत में ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। साथ ही कोई समस्या होने पे, कोई डाउट होने पे आप मुझसे 1 to 1 कॉन्टैक्ट में रह के मछली पालन कर पाते हैं। मैं आपको सुपरविजन भी करता हूँ, गाइडेंस भी देता हूँ कैसे कैसे मछली पालन करना है। एक बार पेमेंट करना है, लाइफ टाइम की मेंबरशिप लीजिए। कैसे कर सकते हैं ज्वाइन इस 0 to 1 ट्रेनिंग कोर्स को, जो कि मेंबरशिप कोर्स है? व्हाट्सअप करिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे 8815756881 पे। वहां पे मिलेंगे हमारे काउंसलर जो कि आपको हेल्प करेंगे इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो मैंने बात बताई कि कौन सा फीड कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा फीड बेहतर, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आगे भी आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको इस चैनल को। साथ ही यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए इस वीडियो को। साथ ही दोस्तों हम 1 लाख के बहुत करीब पहुंचने वाले हैं। यूट्यूब का एनालिटिक्स बताता है कि 74% लोग जो वीडियो देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 26% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो आप में से जो 74% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।